अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सीता साहू है। मैं ज्ञानवापी माँ श्रृंगार गौरी की याचिका करता हूँ। सीता जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आज साइंटिफिक जांच को लेकर के फैसला दिया है, कितना उत्साह है मन में, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आप लोग जो है इस मामले में लगी हुई हैं। काफ़ी समय से हम लोग तपस्या कर रहे थे, महादेव से ये प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोग जो सच सामने लाना चाह रहे हैं वो सच सामने आए, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं वो शिवलिंग है, हम लोग मानते हैं शिवलिंग है और ये सत्य भी है कि वो शिवलिंग है। लेकिन ये मुस्लिम पक्ष से बार बार फव्वारा बोला जा रहा था और इससे हम लोग को तकलीफ भी होता था। अब जब ये जांच हो जाएगा तो ये सत्य सामने आ जाएगा कि वो कोई फव्वारा नहीं, वो शिवलिंग है। वहाँ फव्वारा का कोई अवशेष नहीं है, वो सारे शिवलिंग के ही अवशेष है। और साथ में जो वहाँ पे मलबा है और जो दीवार है वो सब हटाई जाएगी तो हमारा का जो है अर्धा भी मिलेगा और हमें और बहुत से तथ्य मिलेंगे जिससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे मंदिर था और वो शिवलिंग है। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हम लोग को इस बात की है कि एक कदम हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब आगे का स्टेप क्या होगा आप लोग का? आगे क्या, आगे का स्टेप हम लोग का यही रहेगा, जब ये जो है सरकार न्यायालय द्वारा भी जब सर्वे होगा तो 22 मई को सर्वे होगा, 22 मई को ये तय होगा, सर्वे का दिन तय होगा। सर्वे होगा तो सत्य सामने आ जाएगा, तो एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। सत्य सामने होगा तो हम लोग ये न्यायालय में पेश करेंगे, न्यायालय में पेश होगा तो ये साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है और वो मंदिर है। तो हम लोग वहाँ पे जो इतने दिन से बाबा यूं ही बैठे हुए हैं, ना कोई जल चढ़ रहा है, ना कोई पूजा पाठ हो रहा है, तो सब हम लोग को हो सकता है अधिकार मिल जाए। तो जो इस बात का हम लोग को दुख है कि हम लोग वहाँ पे जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब कुछ वहाँ पे हम लोग कर सकेंगे। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है, एक कदम आगे बढ़ेगा तो खुशी तो है, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग तपस्या कर रहे हैं इसके लिए। आज हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक जांच को लेकर के फैसला आप लोगों के पक्ष में दिया है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह? हम लोग को बहुत खुशी है। जो यहाँ से खारिज हो गया है और वहाँ से हम लोग को खुशखबरी दिया है। यहाँ के माननीय जिला जज को बोला गया है कि 22 मई को आप लोग सर्वे कराने का मांग कर मतलब कार्रवाई चालू करिए। और आज हम लोग को दोनों जगह से खुशी, यहाँ से भी खुशी मिली है और जिला वहाँ से हाई कोर्ट से भी मिली है। हम लोग को 1 साल का तपस्या हम लोग का प्रसन्नता हम लोग को दिया है और फिर सर्वे होगा, फिर बाबा मिलेंगे हम लोग को। बाबा को अपने मुक्त कराएंगे और बाबा का दर्शन पूजा भी करेंगे, जल चढ़ाएंगे। जो इतने दिन से बाबा कैद में हैं, वजू खाना में, जैसे हम लोग वजू खाना बंद करवाएं, अब उसी तरह हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ना भी बंद करवाएंगे और अपने बाबा को मुक्त कराएंगे वहाँ से। काफ़ी लंबे समय से आप लोग इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। यहाँ की अदालत ने इसे खारिज किया, फिर हाईकोर्ट में आप लोगों ने पिटीशन डाला, अब इस पर फैसला आ गया है। अब कार्बन साइंटिफिक जांच की बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर के आप लोगों में कितना उत्साह है? हम लोग को जो हम लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, डेली आ जा रहे हैं, उससे हम लोग को बहुत खुशी मिली है कि हम लोग का मेहनत रंग लाया है। और हम लोग इतना जो मेहनत किए हैं उससे हम लोग को बहुत खुशी हुई कि अब फिर हम लोग का सर्वे का मतलब जीत हम लोग का शुरू फिर होने जा रहा है। हम लोग का फिर हम लोग बाबा मिलेंगे। मैं सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मुकदमे में वादिनी की ओर से अधिवक्ता। आज हाईकोर्ट ने साइंटिफिक जांच को लेकर के आप लोगों के पक्ष में फैसला दिया है, किस तरह से देखते हैं, कितना अच्छा है? देखिए, फैसला हमारे पक्ष में नहीं मिला है, फैसला न्याय हित में मिला है। जब कमीशन के दौरान 16 मई 2022 को शिवलिंग वहाँ प्रकट हुए मिले, तो उसके बाद हम लोगों ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि इसके वैज्ञानिक विधि से जांच करा ली जाए, क्योंकि विपक्षी इसको फव्वारा कह रहे हैं और फव्वारा नहीं शिवलिंग है, यह स्पष्ट हो जाएगा। जिला जज वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने सिविल रिवीजन हाई कोर्ट में दाखिल की है। हाई कोर्ट ने वैज्ञानिकों को तलब करके एक रिपोर्ट मांग किया कि क्या बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए जांच संभव है। वैज्ञानिकों ने 52 पेज में अपनी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट किया, जिसमें उन्होंने कथन किया कि संभव है। और 11 मई 2023 को सुनवाई हुई हाई कोर्ट में। 12 मई 2023 के सुनवाई के उपरांत हाई कोर्ट ने जिला जज के पूर्व आदेश को खारिज कर दिया और एक नया आदेश देते हुए कहा कि आदेश को खारिज किया जाता है और वैज्ञानिक विशेष जांच का आदेश दिया जाता है, जिसको 22/5/2023 को जिला जज इसको सुनिश्चित करेंगे कैसे कब किया जाएगा। तो अब अगली तारीख में ये पता चलेगा कि सर्वे कब होगा? हाँ, 22 तारीख को जिला जज
कि हाँ जो आदेश के लिए सुनवाई के लिए रखे उसी दिन अपना गठित होगी, जो भी किया जाएगा वही कराइए। कितनी बड़ी जीत मानते हैं करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था ये? इसको मैं दो तरह की जीत कहेंगे, एक सनातनियों की जीत के साथ साथ कानूनी विधिक जीत कहेंगे, और सबसे बड़ी जीत यह कहेंगे कि जो तलवार के नोक पर बदला गया था, जिसको तोड़ा गया था, वह कलम से भी सुधारा जा सकता है, और सुधारने की जीत कहेंगे, धैर्य से जीत कहेंगे। कुछ लोग कोर्ट पर अपेक्षा लगा लेते हैं, कोर्ट को गलत कहने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक कोर्ट को समझ में नहीं आया तो दूसरा कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इसको सबसे बड़ी चीज़, हर व्यक्ति को धैर्य से कानून से लड़ाई लड़नी चाहिए, और धैर्य कानून से लड़ाई पर निश्चित सत्य की जीत होती है, तो सत्य की जीत कहेंगे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। हाईकोर्ट ने आज साइंटिफिक जांच को लेकर के आप लोगों के पक्ष में फैसला लिया है। जिला कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने साइंटिफिक जांच को लेकर के जो याचिका आप लोगों की तरफ से दी गई थी उसे स्वीकार कर लिया। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है इसकी? खुशी का मतलब एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी जीत है। अगर ये जांच हो जाए और जांच में रिपोर्ट आ जाए कि ये फव्वारा नहीं शिवलिंग है, और शिवलिंग भी कितना पुराना है, अगर इसकी थ्योरी आ जाए कि 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, तो जो मुग़ल या उस मस्जिद की जो थ्योरी है 350 साल लगभग, 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा उसको। तोड़ने के बाद अब कैसे मस्जिद बना, इसका भी आज तक क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं है। तो ये जो थ्योरी मस्जिद का लोग गढ़ते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद है, आलम ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, ये थ्योरी अपने आप में समाप्त हो जाएगी। जिस दिन होगा कि ये शिवलिंग है और शिवलिंग 1000 साल पुराना है या 500 साल पुराना है, तो ये थ्योरी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 350 साल का इतिहास है मुग़लों का तोड़ने का, कि 350 साल पहले। तो इसलिए हम लोगों ने जो मांग माननीय न्यायालय जिला जज के यहाँ रखा था कि ये आप वैज्ञानिक विधि से ये जांच करके इसकी आयु जो है बता दें, और ये तय करें कि जो एसआई जो भी रिपोर्ट है कि ये शिवलिंग है, फव्वारा नहीं शिवलिंग है। तो जिसको काफ़ी लंबी मैराथन बहस के बाद जिला न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया था, और ख़ारिज करने के बाद हम लोगों ने जो फिर अपील दाखिल किया था, रिवीजन किया था हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में भी काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी, एसआई को भी रिपोर्ट गया था, मांगा गया था कि आप इसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं। एसआई ने अपनी रिपोर्ट दिया कि हम इसकी जांच बिना छुए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना आस्था को चोट पहुंचाए हम इसकी कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय के, या कहा जाए कि माननीय जिला न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें हम लोगों की प्रार्थना पत्र मांग को खारिज कर दिया था। तो अब एक्सेप्ट कर लिया है उच्च न्यायालय ने कि नहीं ठीक है, एसआई की जांच होगी, और 22 तारीख को पुनः इसमें डेट लगा हुआ है, और 22 तारीख को पुनः हियरिंग हुआ है। एसआई अपनी रिपोर्ट भी देगा कि कैसे जांच करेगा, कब करेगा, टीम का गठन क्या है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुल मिला के हम लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है, और कहा जाए कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो काम कई वर्षों का था वो काम बहुत जल्द, अगर ये जांच हो गई और जांच में रिपोर्ट आ गया कि शिवलिंग है, तो ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाए कि बड़े, समझ लिए बड़े खुशी की बात है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उच्च न्यायालय ने हम लोगों की मांग को, प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया, और जिला न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हमारी मांग को ही खारिज कर दिया था। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको, क्योंकि करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं उनकी आस्था का विषय था लगातार। अब बड़ी जीत क्या कहा जाए, बड़ी जीत तो लड़ाई तो व्यक्तिगत हमारी या किसी या हम लोगों की है नहीं, ये लड़ाई तो पूरे देश की लड़ाई है, सैकड़ों सनातनियों, करोड़ सनातनियों की लड़ाई है। तो सबकी जीत होगी अगर ये तय हो जाए कि शिवलिंग है। जांच के बाद अगर ये आ जाए रिपोर्ट कि नहीं ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग है तो इसका मतलब है कि मंदिर था, मंदिर है, क्योंकि किसी मस्जिद में जो शिवलिंग तो पाया नहीं जाएगा। तो सारी थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है मस्जिद का वो समाप्त हो जाएगा, और पुनः जो है हम लोगों को वो स्थान आदि विशेषर को प्राप्त होगा। हम लोगों को पूजा पाठ के लिए, हम लोगों के आराध्य देव का वो जो स्थल, जो काशी करोड़ों हिंदुओं के हृदय स्थली है, वो स्थान आदि विश्वेश्वर का, तो वो पुनः प्राप्त होगा, और हम लोगों को सौभाग्य होगा कि बहुत से जल्द। इसलिए ये बहुत बड़ी जीत हमारी मानी जाए
कि हाई कोर्ट ने जो है इस पे मुहर लगा दिया है कि नहीं, आप इस पे जांच हो सकती है, और जांच होने के बाद अब यह सही रिपोर्ट, तो भाई जो सत्य है, सत्य यही है कि वो मंदिर था, सत्य यही है कि वो शिवलिंग है, औरंगजेब ने तोड़ा है, ये भी सत्य था। तो ये सारी चीज़ें जो है जब स्पष्ट हो जाएगी, चूँकि न्यायिक मुहर लगेगी, तो लगने के बाद हमारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी।